हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक छोटी सी जानकारी भरी वीडियो में। जैसा कि आप लोग यूपीआई से मोबाइल नंबर बैंक कैसे हटा देगा, ये 1 अप्रैल से एक नियम लागू हुआ था। ये बहुत ही ट्रेंडिंग और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। जो जैसा कि आप जानते हैं कि सबके लिए जो हमारे भारत में यूपीआई का सिस्टम है वो बहुत ही बड़े लेवल पे चल रहा है। यूपीआई का सिस्टम तो जैसे कि एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आप सभी यूज़ करते हैं। कब उसको एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड उसमें कब मिनिमम बैलेंस होता है, कितना बैलेंस होना चाहिए, या उसमें क्या रूल्स चेंज किए गए हैं, या यूपीआई ने मोबाइल से नंबर जो बैंक कब हटा देगा इसके अकॉर्डिंग, या फिर जो अपना टीडीएस कटता था, जो लोग टीडीएस या आईटीआर फिल कर रहे हैं वो उनका टीडीएस कब और कैसे कटेगा, कितना कटेगा। 50,000 रुपये कटता था, अब वो 2 गुना कटने वाला है। इन सभी के जो रिगार्डिंग जो नया ट्रेंडिंग टॉपिक आपका 1 अप्रैल से आया था यूपीआई से रिलेटेड, आज उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके तहत हम लोग चर्चा करेंगे, जिनको वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, इसमें आपको सारी चीज़ें वैसे ही मिल जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा टॉपिक है उसमें एक एक जो चीज़ें हैं वो सारी ऑप्शन आपको जो मुख्य बिंदु हैं जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे, या उसके क्या क्या रूल हैं, क्या क्या कैसे क्या चीज़ें हटाई जा सकती हैं, कैसे क्या नियम जिसको हम लोग फॉलो करके और अपने आप को या अपने सिस्टम को सुरक्षित कर सकते हैं। तो पहला नियम हमारा होगा इसमें है नए नियमों का उद्देश्य। सेकंड में है लागू किए जाने वाले प्रमुख बदलाव। इसमें जो चर्चा है जिन मुख्य बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, यानी नए नियमों का उद्देश्य क्या है, या लागू किए गए जाने वाले प्रमुख बदलाव क्या हैं, या यूपीआई यूज़र्स पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो लोग यूज़ कर रहे हैं यूपीआई को, पेटीएम, गूगल या गूगल पे, पेटीएम, जो लोग भी यूज़ कर रहे हैं उनका क्या प्रभाव उस पर पड़ेगा, या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम यानी एनपीसीआई ने क्या नियम बदलाव कर रखे हैं। इन सभी पे हम लोग एक मुख्य चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए नए नियमों का जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य क्या होगा कि सुरक्षा को बढ़ाना। मेन जो मुद्दा है, अगर यूपीआई या एनपीसीआई जो आपके लिए नियम लाई है, इसका पहला रूल हो गया है कि सुरक्षा को बढ़ाना। अब उसमें क्या है कि निष्क्रिय पुनः जारी किए गए मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई में धोखाधड़ी रोकने के लिए, यानी जो निष्क्रिय या पुनः जारी किए गए नंबर हैं, मोबाइल नंबर हैं, उनमें यूपीआई से धोखाधड़ी को जो रोकने के लिए, या लेन देन को सुरक्षित करना। अगर आप यूपीआई से कोई पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई पेमेंट कर रहे हैं, एटीएम यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर किसी भी तरीके का लेन देन वो सब सुरक्षित रहे। यानी मोबाइल नंबर अपडेट होने पर अनधिकृत लेन देन को रोकने के लिए सत्यापन उपाय। नेक्स्ट इसी में दिया गया है कि यूपीआई यूज़र्स पर क्या होगा प्रभाव। अब इसमें क्या प्रभाव हो सकता है, जो लोग यूपीआई यूज़र्स हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये देख लीजिए। इसमें दिया गया है कि यदि आपका पंजीकरण यानी आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर निष्क्रिय है, यदि आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है तो या बदला गया है, तो अपने मोबाइल को अपडेट नहीं किया, या आपने अपने मोबाइल को अपडेट नहीं किया है, या अपने बैंक खाता को अपडेट नहीं किया, तो आपका जो यूपीआई अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब मेन चीज़ क्या हो गई कि यदि आपका पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर निष्क्रिय बदला गया है और आपने बैंक में यह अपडेट नहीं किया है, जैसे बैंक आपसे केवाईसी लेती है। केवाईसी का क्या मतलब होता है, नो योर कस्टमर, यानी वो अपने ग्राहक की पहचान करती है। अगर आपने बैंक में यह अपडेट नहीं किया है कि आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया है, तो क्या करेगा, यूपीआई अकाउंट आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे आपके ट्रांजैक्शन में आपको दिक्कतें आएंगी, काफ़ी दिक्कतें आएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन यहीं पे रहेगा कि इससे आपके लेन देन की सुरक्षा बढ़ेगी, यानी इससे आपके लेन देन की सुरक्षा बढ़ेगी केवल सक्रिय और सत्यापित मोबाइल नंबरों पर। सिर्फ लेन देन की जो सुरक्षा है किस पे बढ़ेगी, जो आपका मोबाइल नंबर सक्रिय और सत्यापित है। मोबाइल नंबरों को यूपीआई खातों से लिंक करने पर अनधिकृत ट्रांजैक्शंस और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। अगर कोई भी आप यूपीआई खातों में लिंक नहीं करते हैं, कोई ट्रांजैक्शंस ऐसे कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि धोखाधड़ी हो जाएगी। उन मामलों पे जो धोखाधड़ी के मामले हैं उनमें भी कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे यूपीआई के जो प्रभाव हैं वो आपके डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड या जीपे, गूगल पे, इन सभी चीज़ों नियमों पे जो सभी चीज़ें आप यूज़ करते हैं उन सभी पे दिक्कतें इसको प्रभावित करेगा। नेक्स्ट रहेगा कि 1 अप्रैल से इन मोबाइल नंबर पर यूपीआई बंद
आपके गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम पर पड़ेगा असर। 1 अप्रैल से मोबाइल पे जो यूपीआई सिस्टम है उस पर कौन किस किस ऐप पे फ़र्क पड़ेगा, आपका गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इन सब पे आपका असर पड़ेगा। अगर आप गूगल पे यानी फ़ोन पे, पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। 1 अप्रैल 2025 से नया नियम लागू होने जा रहा है, मतलब हो गया है नया नियम लागू। जो नए नियमों के तहत बैंक अकाउंट में जुड़े पुराने या लंबे समय से बंद पड़े मोबाइल नंबर यूपीआई सिस्टम हटा दिए जाएंगे। यानी जो मोबाइल नंबर है, जैसे आपने कोई मोबाइल नंबर लिया, अब उस मोबाइल नंबर में आपने कभी रिचार्ज नहीं किया, या कभी आप ओटीपी लेने के लिए सिर्फ उसको रिचार्ज मार दे रहे हैं, या किसी चीज़ की जानकारी के लिए सिर्फ लिमिटेड रिचार्ज कर रहे हैं, बाकी आपका वो मोबाइल नंबर बंद ही जा रहा है, तो ऐसे मोबाइल नंबरों को अब बंद कर दिया जाएगा, जिससे आपके जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो आपके खाते हैं, उनमें भी असर आएगा। नेक्स्ट इसी पे दिया गया कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बैंकों को निर्देश दिया है कि 1 अप्रैल 2025 से ऐसे मोबाइल नंबर को हटा दिया जाएगा जो किसी और को जारी कर दिए गए हैं। मान लीजिए जैसे आपने अपना जो मोबाइल नंबर है उसे यूज़ नहीं किया है, या बहुत दिनों से आप बंद कर रखे हैं, तो हो सकता है मे बी 15 दिन के बाद क्या होता है कि आपका नंबर बंद करके किसी और को प्रोवाइड कर दिया गया, तो आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे आपका कोई ओटीपी आया तो वो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गया, तो इस तरीके के मोबाइल नंबर सारे बंद कर दिए जाएंगे और किसी और को जानकारी दिए गए या कि फिर बंद हो चुके हैं, ताकि यूपीआई लेन देन को और ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। या कि जो भी यूपीआई का लेन देन है, यानी ऐसे मोबाइल नंबरों को हटा दिया जाएगा कि किसी और कोई नंबर ना प्रोवाइड, किसी और के पास आपका डेटा ना प्रोवाइड हो जाए, तो यूपीआई लेन देन को और ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सके, तो और गलत लेन देनों पर रोक लगाया जा सकता है। यानी जो आपका उल्टा सीधा जो हो जाएगा कि आप लेन देन सही आपका लेन देन हुआ वो सही नहीं हुआ, या आपका जो मेन ओटीपी है वो किसी के पास पहुंच गया, तो इन सभी चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए ये यूपीआई क्या करेगा, आपके जो बैंक में या आपने केवाईसी नहीं करी या बैंक में आपने डिटेल नहीं दी, तो आपका नंबर बंद हो जाएगा, यूपीआई का सिस्टम भी बंद हो जाएगा। 1 अप्रैल यानी आज से 1 अप्रैल यानी कि जो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं यूपीआई करने वालों के लिए एक नया नियम का बदलाव यही है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पिछले दिनों यूपीआई के लिंक उन मोबाइल नंबर को बैंक अकाउंट से हटाने का निर्देश दिया जो लंबे समय से एक्टिव ही नहीं है, यानी इनएक्टिव ही हैं, यानी ऐसे मोबाइल नंबर जो इनएक्टिव ही पड़े हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में भी इनएक्टिव मोबाइल नंबर लिंक हैं तो आपको यूपीआई के जरिए लेन देन में बड़ी दिक्कत आ सकती है। यानी आपके भी अगर यूपीआई मतलब मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं है तो आपको भी ये दिक्कत काफ़ी झेलनी पड़ सकती है, तो इसके लिए आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा। ये नियम ऐसे लागू हो गए हैं, अगर इसकी जानकारी आपको नहीं हुई तो आपको भी काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आपने सतर्कता नहीं दिखाई तो आपको भी इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान झेलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट रहेगा कि NPCI का फैसला। अब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका नया जो फैसला क्या है इसकी बात करते हैं। NPCI के आए दिन हो रहे बढ़ते साइबर अपराध के तहत, यानी जो बढ़ते साइबर अपराध हो रहे हैं उसके तहत मामलों को देखते हुए यह नई गाइडलाइंस पिछले दिनों जारी की गई है। एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन का कहना है कि जिन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या जो नंबर एक्टिव नहीं है उन्हें बैंकिंग और यूपीआई सिस्टम से बिल्कुल हटाने की ज़रूरत है। ये इनएक्टिव नंबर तकनीकी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, यानी ये नंबर्स काफ़ी समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं अगर टेलीग्राम ऑपरेटर्स इन नंबरों को किसी और नाम पर जारी कर दिया है। अगर कोई भी जो टेलीकॉम के ऑपरेटर्स हैं, जो भी टेलीकॉम के ऑपरेटर्स काम करते हैं, अगर उन नंबरों को किसी और के नाम से जारी कर देते हैं तो इसके ज़रिए धोखाधड़ी का खतरा 100% बढ़ सकता है और 100% ज़्यादा हमें जो इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा वो हम पे ज़्यादा पड़ सकता है। बता दें कि यूपीआई यूज़ करने वाले के लिए मोबाइल नंबर का बैंक अकाउंट से लिंक होना बेहद ज़रूरी है। जितने भी लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं
उनमें मोबाइल नंबर का बैंक अकाउंट से जो लिंक होना वो बेहद ज़रूरी है। यूपीआई पेमेंट करते समय मोबाइल नंबर की पहचान का साधन होता है। इसका मतलब यह है कि जो भी आप कोई पेमेंट करते हैं तो मोबाइल नंबर यह सुनिश्चित करता है कि पैसा सही व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यानी वो इस चीज़ का बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से ये यूज़ करते हैं कि इसका ये पैसा उन्हें सुरक्षित मिल रहा है या नहीं मिला। यदि कोई नंबर अब एक्टिव नहीं है तो वह किसी और को आवंटित कर दिया गया है तो वह ऐसे पेमेंट को फेल या खतरा साबित कर देंगे। यूजर्स के नंबर पर किया गया पेमेंट किसी भी व्यक्ति को अकाउंट में पहुंचने का भी संभावना बढ़ सकती है, की भी संभावना होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पे दिया गया है कि क्या करें। अब इसमें आप क्या करें, कैसे आप उन सब खतरों से बच सकते हैं, उसके भी कुछ रास्ते दिए गए हैं जिसको आपको ध्यान देना होगा। पहला है कि अगर आपके किसी बैंक अकाउंट में ऐसा मोबाइल नंबर लिंक किया गया है जो अब एक्टिव नहीं है या आपके उन लंबे समय से रिचार्ज उसे नहीं कराया है, तो आपके अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स यानी जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल है के जो उससे जा कर के मतलब ये जो जितने भी आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनसे आपको कंफर्म करना होगा कि यह नंबर आपके नाम पर एक्टिव है या नहीं है। ठीक, पहला क्या हो गया कि क्या करना है आपको कि जो आपका मोबाइल नंबर बैंक से अटैच है, जो मोबाइल नंबर आपने बैंक में एक्टिव कर रखा है, उस मोबाइल नंबर को आपको कब से आपने रिचार्ज नहीं कराया है तो ये आप टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से यानी जो बीएसएनएल, जियो या जिसने एयरटेल में जिसका जो सिम है आप उससे कंफर्म करना होगा आपको कि यह नंबर हमारा एक्टिव है, हमारे ही नाम से है या नहीं है, या कोई और इसको यूज़ तो नहीं कर रहा है। सेकंड इसका है कि अगर नंबर एक्टिव नहीं है जो आपको तुरंत एक्टिवेट कराना होगा। तो अगर आपका नंबर एक्टिव नहीं है तो आपको तुरंत नंबर एक्टिवेट भी कराना होगा या फिर अपने बैंक अकाउंट का मोबाइल नंबर बदल देना होगा। अगर आपका वो नंबर एक्टिवेट नहीं है तो आपको क्या करना है, या आप बैंक में जा कर के वो नंबर बदल सकते हैं या आप अपना नंबर तुरंत एक्टिवेट करा सकते हैं। थर्ड यहीं पे दिया गया है पॉइंट कि एनपीसीआई ने पिछले दिनों बैंकों और यूपीआई ऐप्स को निर्देश दिया है कि वे हर सप्ताह डिलीट किए गए मोबाइल नंबर की लिस्ट को अपडेट करेंगे। यानी यूपीआई ने पिछले दिनों बैंक में यूपीआई मतलब ये एनपीसीआई ने पिछले दिनों बैंक यूपीआई ऐप को निर्देश दिया है कि वे हर सप्ताह डिटेल लेंगे, जो डिलीट किए गए मोबाइल नंबर की लिस्ट है उसकी अपडेट भी लेंगे। लास्ट यहीं पे दिया गया है, इससे 1 अप्रैल के बाद यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इनएक्टिव मोबाइल नंबर बैंकिंग सिस्टम से हट गया है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके करना है कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। तो पूरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपकी छोटी सी जानकारी रही। अब हम आपको और नए अपडेट इसी तरीके से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे। थैंक यू।